हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम इस टॉपिक में उत्तराखंड जीके के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही टॉपिक से हैं, उत्तराखंड की अनुसूचित जाति और जनजाति से। अगर आपने इस टॉपिक को अभी नहीं पढ़ा है तो पहले इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चले कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर पढ़ने के बाद तो वो आपके सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इससे आपको पता चलता है कि हमने जितना पढ़ा वो हमको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थारू लोग अधिकांश निवास करते हैं। तो आपको बताना है जो थारू लोग हैं यानी कि थारू जनजाति है वो कहाँ निवास करती है अधिकांश। देहरादून में, बी उधम सिंह नगर में, सी पिथौरागढ़ में और डी चमोली में। तो जो थारू जनजाति है वो सबसे ज़्यादा निवास करती है उधम सिंह नगर में। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। ए बोक्सा, बी खरवार, सी भोटिया और डी राजी। तो जो खरवार जनजाति है वो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से किस त्योहार में थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह बन सकता है। ए होली, बी दीपावली, सी नाग पंचमी और डी दशहरा। तो इसका तो सही आंसर ए होली है। और क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि होली में कौन सी जनजाति खिचड़ी नृत्य करती है, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए थारू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। ए नैनीताल, बी अल्मोड़ा, सी उधम सिंह नगर और डी चंपावत। तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक उधम सिंह नगर में है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है। ए भोटिया, बी पुक्सा, सी जौनसारी और डी थारू। तो देहरादून में जो सबसे ज़्यादा हैं वो हैं जौनसारी। ठीक है, तो सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अनुसूचित जाति में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है। ठीक है, पहले तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना होता है कि जाति लिखा हुआ है या जनजाति लिखा हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में इसमें एक तो जनजाति का ही साक्षरता दर दिया हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपके पास 74.4%, बी 64.1%, सी 62.5% और डी 73.9%। तो अनुसूचित जाति में महिलाओं की साक्षरता दर है 64.1%। और जो ये थर्ड ऑप्शन है 62.5%, ये है अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है। ए जौनसारी, बी भोटिया, सी बॉक्सा और डी थारू। तो सर्वाधिक जनसंख्या है थारू की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 15 नवंबर 2003 को राज्य की तीन जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया। निम्न विकल्पों में से कौन एक नहीं है। ए कुथलिया बोरा, बी बाहती चाहंग, सी नारंग और डी गोरखा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नारंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। ए देहरादून में, बी पिथौरागढ़ में, सी चमोली में और डी उधम सिंह नगर में। तो जो राजी लोग हैं वो पिथौरागढ़ में ज़्यादातर निवास करते हैं। और ये जो राजी लोग हैं ये कहाँ निवास करते हैं, अधिकांश जंगलों में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सर्वाधिक बोक्सा रहते हैं। कहाँ रहते हैं, आपको जिले का नाम बताना है। ए देहरादून में, बी पौड़ी में, सी नैनीताल में और डी उधम सिंह नगर में। तो सर्वाधिक जो बोक्सा हैं वो उधम सिंह नगर में रहते हैं और उधम सिंह नगर के भी काशीपुर में रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। ए भोटिया, बी राजी, सी जौनसारी और डी थारू। तो सबसे ज़्यादा अधिकांश लोग जो जंगलों में रहते हैं वो है राजी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, आपको सबसे बड़ा अधिकारी बताना है। तखत, बी मुंसिफ, सी दरोगा और डी सिपाही। तो देखिए सबसे बड़ा अधिकारी होता है इसमें तखत, इसके नीचे एक मुंसिफ होता है, एक दरोगा होता है और 2 सिपाही होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ए थारू, बी राजी, सी जौनसारी और डी भोटिया। तो राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है जौनसारी। और गढ़वाल की बात की जाए तो गढ़वाल की ये सबसे बड़ा जनजाति समूह है, गढ़वाल की अगर बात की जाए तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किन जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। ए राजी, बी बोक्सा, सी भोटिया
और डी जौनसारी। तो भोटिया जो जनजाति है वो लोग जो है तिब्बत से व्यापार करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जौनसारी संगीत के जनक हैं पंडित शिवराम, बी नंदलाल भारती, सी रत्न सिंह जौन और डी देविका चौहान। तो जौनसारी संगीत के जनक हैं नंदलाल भारती। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चीन युद्ध 1962 से पूर्व कौन जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? ठीक है। ऑप्शन ए है भोटिया, बी जौनसारी, सी राजी और डी बोक्सा। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने अभी बताया कि पर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में, उससे पूर्व कौन सी जनजाति जो है तिब्बत से व्यापार करती थी? तो भोटिया जो जनजाति थी वो 1962 से पहले जो है तिब्बत से व्यापार करती थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? अब देखिए, जो एक चीज़ मैं बताऊं, जो भोटिया जनजाति है वो क्या है कि गर्मियों में जो है थोड़ा नीचे की तरफ चले जाती है। एक एग्जांपल मैं दूं तो जो जैसे बद्रीनाथ के ऊपर जो माणा है तो उधर ये लोग चले जाते हैं गर्मियों में, और जब उधर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है सर्दियों में तो ये ऊपर की तरफ गोपेश्वर, चमोली इन साइड में आ जाते हैं। तो भोटिया जो जनजाति है वो ऋतु प्रवास करती है, और इसका जो है ऋतु प्रवास में भी ये एक टर्म यूज़ करते हैं, मैथ और गुंडा या मुंसा, इनकी जो ये टर्म होती हैं तो वो इनको यूज़ करते हैं ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए भोटिया, बी थारू, सी बोक्सा और डी नागा। तो नागा जो जनजाति है वो उत्तराखंड की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती थी? ए जौनसारी में, बी बोक्सा में, सी भोटिया में और डी थारू में। तो खुमरी नामक राजनीतिक संस्था पाई जाती थी जौनसारी में। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन अच्छा है, महाहिमालय के सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ठीक है। अभी तक तो पूछा गया था उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति या उत्तराखंड की दूसरी बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति और गढ़वाल की सबसे बड़ी। तो ये तीन चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। अब क्वेश्चन है कि महाहिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ए भोटिया, बी जौनसारी, सी थारू और डी बोक्सा। तो इसका जो सही आंसर है वो है भोटिया। तो भोटिया जो है वो महाहिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, तुबेरा, बाजी और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? ठीक है। ए थारू के, बी बोक्सा के, सी राजी के और डी भोटिया के। तो ये जो तुबेरा, बाजी और तिमली हैं ये भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। और इसमें भी अगर मैं ये बताऊं, तुबेरा जो है वो रसिया प्रधान गीत है, बाजू जो है वो वीर प्रधान गीत है और जो तिमली है वो सामाजिक विषय पर जो है लोकगीत है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन बने तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जौनसारी गायक हैं? ए जगतराम वर्मा, बी फकीर सिंह चौहान, सी नंदलाल भारती और डी ये सभी। तो ये सभी जो हैं वो जौनसारी गायक हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बिस्सू, दियाई, नुड़ाई, जांगड़ा, पंचाई व माघ त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ए जौनसारी में, बी बोक्सा में, सी थारू में और डी भोटिया में। तो जो ये सारे त्यौहार हैं ये जौनसारी जनजाति के द्वारा जो है मनाए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कारक यानी कि कर्क और मकारे यानी कि मकर की संक्रांति किनके दो प्रमुख त्यौहार है? देखिए त्यौहार जो है सब जनजाति के अच्छे से याद कर लेना। जो ये कारक और मकर संक्रांति है ये राजी जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक है। ये दो प्रमुख त्यौहार जो हैं किसके हैं? राजी जनजाति के। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? ए भोटिया, बी जौनसारी, सी शौका और डी बोक्सा। तो जो देहरादून के जौनसारी जनजाति है वो पांडवों को अपना देवता मानती है और कुंती को अपनी देवी मानते हैं। तो इन दोनों को ही ये देवी और देवता के रूप में पूजते हैं। तो कौन सी जनजाति हो गई? जौनसारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, तंबाकू व मदिरा द्वारा निर्मित जाड़ किसका मुख्य पेय है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है ए जौनसारी, बी भोटिया, सी राजी या डी थारू। तो ये थारू जनजाति के द्वारा जो तंबाकू और मदिरा द्वारा ये एक निर्मित होता है जाड़ जिसे कहते हैं। तो ये मुख्य पेय है किसका? थारू का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महासु महाशिव निम्न में से किन जनजाति के देवता हैं? ठीक है। देखिए देवता भी आप सब
के याद करेंगे, जैसे बागनाथ देवता है, भूमियाल देवता है, तो ये सब आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन अभी आया है, महासु महाशिव निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं? ए जौनसारी के, बी भोटिया के, सी बोक्सा के और डी जाड़ के। तो जौनसारी के ये मुख्य देवता हैं जौनसारी जनजाति के, ठीक है, कौन? महासु। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं? ए भोटिया, बी जौनसारी, सी बोक्सा और डी थारू। तो देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि हम तो ये ऑप्शन में ही कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से और रिवाइज करिए तो आपको और अच्छे से आएगा। तो देखिए, स्वारा जो है वो कौन सी जनजाति कहती है अपने संबंधियों को? कौन सी जनजाति कहती थी? तो ये कहती थी भोटिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको एकदम से अच्छे से आंसर आना चाहिए, तभी आपका आंसर ठीक हो पाएगा। निम्न में से किनके मैथ ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुंसा शीतकालीन आवास होते थे? तो ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो कौन सी जनजाति जो है ऋतु प्रवास करती है? तो इससे भी आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो ए भोटिया, बी राजी, सी थारू और डी जौनसारी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोटिया जनजाति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मांगल, हारुल, छोड़े, सिलगु, केदार छाया, ठीक है, आगे है गोड़बड़ा, रेणारात एवं बिरासु आदि लोकगीत किसके हैं? ठीक है, आप इनको पहले अच्छे से देख लीजिए कौन कौन से लोकगीत हैं। ऑप्शन है आपके पास भोटिया के, बी थारू के, सी राजी के और डी जौनसारी के। तो ये सारे के सारे जो लोकगीत हैं वो हैं जौनसारी जनजाति के। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी लोगों से संबंधित है? ए नंदा देवी, बी मनसा देवी, सी महासु देवता मेला और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो महासु देवता मेला है वो किससे संबंधित है? जौनसारी लोगों से संबंधित है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो महासु देवता की पूजा कौन करते थे? जौनसारी लोग करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, ये सभी। तो ये सभी जो हैं, ये सभी जनजाति जो हैं उत्तराखंड में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। देखिए, क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कुछ कुछ इजी भी हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर में भी इजी आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टफ ही टफ आएंगे, इजी भी क्वेश्चन आते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। कभी कभी इजी क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? देखिए, अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं तो कितने सीटें आरक्षित हैं? 13 सीट जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। तो आपको ये सीट जो हैं ये भी ध्यान रखनी है अच्छे से कि किस जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं, किस में, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, सब में जो है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, 34 देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि ये सारे जिनके भी जो भी देवता हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। आपके पास ऑप्शन है ए थारू, बी बोक्सा, सी जाड़ और डी भोटिया। तो इसका जो आंसर है वो है भोटिया जाति। तो भोटिया से भूमियाल ऐसे याद कर सकते हैं, भ से भोटिया, भ से भूमियाल, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। 35 क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो विधानसभा में पूछा जा रहा है, और किसके बारे में पूछा जा रहा है? अनुसूचित जनजाति के बारे में। ए 13, बी 5, सी 2 और डी 70, ठीक है। 13, 5, 2, 70। तो कितनी सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं? तो ये हैं आपके पास 2 सीटें जो हैं वो विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति की सुरक्षित हैं, और ये कहाँ कहाँ है? एक चक्राता में और एक नानकमत्ता में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, देहरादून में चक्राता है और नानकमत्ता जो है उधम सिंह नगर में है। तो इनको अच्छे से देखिए कि कौन सा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति लिखा हुआ है और ऊपर वाला क्वेश्चन जो था अनुसूचित जाति के लिए था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? देखिए, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द ऐसे कोड हो गए हैं, बाकी जो लिखा हुआ है इसी तरह से लिखा हुआ है, श्रेणी जैसे लिखा जाता है, ये कोडिंग थोड़ा सा अलग हो जाती है। तो अनुसूचित जाति को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है आपको बताना है, कितनी जातियों को, ठीक है। ए 54, बी 59, सी 63 और डी 65। तो 65 अनुसूचित जाति जो है
उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में जो है शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्न में से किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है? पंडित शिवराम, बी गुलाब सिंह, सी देविका चौहान और डी वीर केसरी नंद। तो देखिए क्वेश्चन तो सभी को ही आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है डी वीर केसरी चंद। तो 3 मई 1945 को जो है इनको फांसी दे दी गई थी, तो इसी के कारण जो है 3 मई 1945 के कारण ही 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है, ठीक है। और इनके जन्म की बात की जाए तो जन्म जो है इनका 1 नवंबर 1920 को हुआ था, चक्राता के पास क्यावा गांव में हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने अपने कम्युनिटी बॉक्स में सुबह भी पूछा था, ठीक है। 38 क्वेश्चन देखिए, भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? देखिए पहली बात तो आपको इस क्वेश्चन से ये ध्यान रखना है कि किस जनजाति के द्वारा कंडाली नामक उत्सव मनाया जाता है, तो भोटिया जनजाति के द्वारा। और कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो 12 वर्ष बाद ये महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? ए जौनसारी की, बी थारू की, डी जाड़ की और सी जाड़ की और डी राजी की। तो जो रोम्बा भाषा है वो जाड़ लोगों की है, और जाड़ किसकी उपजाति है? ये राजी की उपजाति है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक जाड़ जो है वो पेय पदार्थ है किसका? थारू का, ठीक है, जो चावल और उसके मिश्रण से बनता है, मदिरा के मिश्रण से। इस तरह का जो है पेय पदार्थ थारू का प्रमुख पेय पदार्थ है। और ये जाड़ जो बात की जा रही है ये राजी की उपजाति है, ठीक है। तो रोम्बा किसकी भाषा है? जाड़ की, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से किसमें युवाओं और युवतियों हेतु चौपाल, युवा गृह या रंगभंग की प्रथा प्रचलित है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास भोटिया में, बी सोका में, सी थारो में और डी जौनसारी में। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? भोटिया में। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? ए जौनसारी, बी थारू, सी बोक्सा और डी राजी। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखिए यहाँ पर तो मैं आपको आंसर बता ही रही हूँ, पर मेन चीज़ होती है कि हम याद कैसे रखें, पेपर तक याद भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जंगल में होता है ना बाघ, और जंगल में कौन लोग निवास करते थे? राजी लोग। तो राजी से आपको याद रख लेना है बागनाथ। वैसी भोटिया का मैंने आपको बताया था भूमियाल, और जौनसारी का तो आपको पता ही होगा महासूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं? होंगड़, ढलिया, गोटरे और ये सभी, ठीक है। होंगड़, यहाँ पर होंगड़ है, होंगड़, ढलिया, गोटरे और ये सभी। तो ये सभी जो हैं बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसमें एक त्यौहार और है इनका, मोरो, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्न में से किस जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, बावरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलते हैं? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है थारू, जौनसारी, बोक्सा और राजी। तो इसका जो सही आंसर है थारू है, ठीक है। तो ये जो थारू जनजाति के लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? मैथिली, अवधी, बावरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 44 है, सियाणा नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि ये जो संस्था है, राजनीतिक संस्था है, ये किस जनजाति में पाई जाती है। ऑप्शन है आपके पास ए भोटिया, बी जौनसारी, सी सोका और डी जाड़। तो ये सियाणा नामक राजनीतिक संस्था जो है जौनसारी जनजाति में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मोड़ मेला आयोजित होता है ए चमोली में, बी उत्तरकाशी में, सी जौनसार में और डी रानीखेत में। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को ही आना चाहिए। तो ये कहाँ आयोजित होता है? ये होता है जौनसार में, ठीक है। तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि। आपको इसमें 2 क्वेश्चन मिल गए हैं। देखिए, वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार कौन है और जौनसार के प्रथम कवि कौन है, ठीक है। इस तरह से 2 क्वेश्चन ये अलग अलग हो जाते हैं। ए केदार सिंह, बी पंडित शिवराम, सी कृपाराम जोशी और डी नंदलाल भारती। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंडित शिवराम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए ये सब नाम आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए, ठीक है।
ए पंडित शिवराम को, बी वीर केसरी चंद को, सी केदार सिंह को और डी गुलाब सिंह को। तो गुलाब सिंह को राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन के आंसर एकदम से याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन और बनता है जैसे फादर ऑफ जौनसार भाबर, ठीक है, तो ये किसको कहा गया है, तो भाव सिंह चौहान। इस तरह से आप इनको याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बता दिया, तुबेरा, तिमली, बाजू, ये सभी। ठीक है, तो ये सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य निम्न में से किस जनजाति समाज में किया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपके पास जौनसारी, बी भोटिया, सी बोक्सा और डी राजी। तो ये जो हाथों में रुमाल लेकर के पौड़ा नृत्य करते हैं ये भोटिया जनजाति में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, हनोल निम्न में से किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है। तो हनोल जो है वो किसका प्रमुख तीर्थ स्थल है, ये तो सभी को ही पता होगा, जौनसारी का। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से ही कुछ लगभग सभी क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आपको इनको अच्छे से याद करना है। बाकी और भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगी और टॉपिक वाइज मैं आपके साथ आपके समक्ष क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, ताकि आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो पाए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।